वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, देश की स्वाधीनता में क्रांतिकारी ऐसे हैरत अंगेज घटनाक्रम को अंजाम देते कि ब्रिटिश हुकूमत को लाचार भी कर देते। परंतु यदि उस समय भी देश का पूरा समाज यानी सभी छोटे बड़े राज्य एक साथ हो जाते तो क्रांतिकारियों ने देश को बहुत पहले ही स्वाधीन करा लिया होता। अमृतलाल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए और सूफी अंबा प्रसाद के नाम से क्रांतिकारियों में प्रचलित हो गए। सूफी अंबा प्रसाद के जन्म के संबंध में कुछ निश्चित नहीं है, परंतु यह मान्यता है कि आपका जन्म सन 1857-58 में मुरादाबाद में हुआ था। शिक्षा पूर्ण करने के बाद आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने लगे और बाद में क्रांतिकारी बन गए। ब्रिटिश शासनकाल में प्रत्येक रियासत में ब्रिटिश हुकूमत का एक रेजिडेंट रहता था और रियासतों को ब्रिटिश शासन के अनुकूल व आदेश पालन की हिदायत रहती थी और रेजिडेंट वाही लूटने के लिए कई बार रियासतों के सहयोग नहीं करने पर उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें आतंकित करता था। सूफी अंबा प्रसाद तक यह खबर पहुंच गई तो उन्होंने गरीब आदमी बनकर रेजिडेंट के घर झाड़ू पोछा करने की नौकरी कर ली। वास्तव में उद्देश्य तो रेजिडेंट कार्यालय से सूचनाओं को क्रांतिकारियों तक पहुंचाना था। कुछ समय में ही उस समय का प्रख्यात समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका में से रेजिडेंट के विरुद्ध आलेख छपने लगे। ब्रिटिश शासन ने गुप्तचरों द्वारा बहुत प्रयास किए, परंतु वह भेदियों को नहीं पकड़ पाए और इनाम भी घोषित कर दिया, परंतु सब व्यर्थ। अमृत बाजार पत्रिका में लगातार रेजिडेंट के खिलाफ आलेखों ने भोपाल में रेजिडेंट के खिलाफ वातावरण इतना दूषित कर दिया था कि विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। विद्रोह से बचने के लिए ब्रिटिश शासन ने रेजिडेंट का तबादला दिल्ली कर दिया। धारा प्रभा अंग्रेजी बोलने वाले क्रांतिकारी सूफी अंबा प्रसाद जब सूट बूट में दिल्ली पहुंचे तो रेजिडेंट सख्ते में आ गया कि यह पागल सा दिखने वाले व्यक्ति तो भोपाल में वही था जो हमारे यहाँ काम करता था। पूछा, यहाँ क्यों आए हो? सूफी अंबा प्रसाद बोले, इनाम लेने। कैसा इनाम? आपने भोपाल में उस भेदियों को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की थी जो आपके कार्यालय की सूचना आपके खिलाफ अमृत बाजार पत्रिका में आलेख छपवाता था। रेजिडेंट बोला, तो फिर? क्रांतिकारी सूफी अंबा प्रसाद बोले, मैं वही हूं, इनाम दीजिए, मुझे अभी इनाम चाहिए। इतना सुनते ही रेजिडेंट के होश उड़ गए। सूफी अंबा प्रसाद तुरंत वहां से निकल गए। 1897 में क्रांतिकारी सूफी अंबा प्रसाद पर देशद्रोह का मुकदमा चला। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और 6 वर्ष का कठोर कारावास। जेल से छूटने के बाद नेपाल चले गए और 1907 में पंजाब में किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे। पुनः गिरफ्तार हुए और कड़ी पुलिस सुरक्षा से निकलने में कामयाब हो गए। ब्रिटिश शासन आपके पीछे पीछे और सूफी अंबा प्रसाद ईरान पहुंच गए और साथ में थे शहीद भगत सिंह के चाचा क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह। ईरान के राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हुए ईरान के शिराज शहर को ब्रिटिश सेना ने घेर लिया था। दाहिना हाथ न होने पर भी सूफी अंबा प्रसाद ने बाएं हाथ से पिस्तौल चलाकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। गिरफ्तार हुए, मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। मृत्यु दंड के लिए जब जेल के अधिकारी उनकी कोठरी में उनको लेने पहुंचे तो देखा कि सूफी जी प्राणायाम द्वारा प्राण विसर्जित कर चुके थे और वर्ष था 1917। ऐसा कहा जाता है कि ईरान में क्रांतिकारी सूफी अंबा प्रसाद की एक समाधि है जिस पर शब्द अंकित हैं, हिंदुस्तानी देशभक्त आका सूफी। शत शत नमन करते हैं देश के वीर क्रांतिकारी सूफी अंबा प्रसाद जी को। इस अवसर पर श्री सुधींद्र जी की कविता याद आती है जिसका शीर्षक है चलो शहीदों। दास पाश है जब तक तब तक रे कैसी ये रंग रलियाँ, कैसी विजया दशमी तब तक कैसी ये दीपावलियाँ, कैसी तब तक सुख की नींदें, कैसी ये सुख की सांसें, राजमार्ग बलिदान अभी है नहीं प्रणयपुर की गलियां, अपने ही शोणित से तुमने फाक कभी क्या खेला है, चलो शहीदों स्वतंत्रता के पुण्य समर की वेला है। बंधे रहोगे कब तक वीरों प्रणय पाशाल काली में, रंगे रहोगे कब तक शूरो प्रेम सुरा की लाली में, स्वतंत्रता प्रेसी तुम्हारी खड़ी विजय माला लेकर, कब तक फंसे रहोगे तुम इस परवशता की जाली में, इनकलाब युग के पुकार की
वह कैसी अवहेला है। चलो शहीदों स्वतंत्रता के पुण्य समर की वेला है। आओ अमर शहीदों के हम ढूंढे वे पद चिन्ह चलें, जो मरमटे मातर चरणों में उनकी पद रज शीश मलें। एक एक हम अपनी माँ के उज्ज्वलतम अभिमान बने, एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर खड़े खड़े अनल में हो निकले। देखो तो इस तीर्थराज में कैसा रेला पेला है। चलो शहीदों स्वतंत्रता के पुण्य समर की वेला है। आओ अमर शहीदों के हम ढूंढे पद चिन्ह चलें। आओ अमर शहीदों के हम ढूंढने में पद चिन्ह चलें, जो मर मिटे मात्र चरणों में उनकी पद रज शीश मलें, जो मर मिटे मात्र चरणों में उनकी पद रज शीश मलें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को भी जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।